सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम और हर सोम, बुध और शुक्रवार को साक्षी रहे कुछ अनोखी कहानियों से भरे सफ़र का। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी के सभी स्थान, काल, पात्र काल्पनिक है। कृपया कर इसे गंभीरता से ना लें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। कोलकाता के बाईपास के किनारे हॉस्पिटल के गेट से 50 साल का एक आदमी बाहर आ रहा था। उस आदमी ने ब्राउन कलर का एक टी शर्ट और एक जीन्स पहना हुआ था। थोड़ा सा झुककर भी चल रहा था वो आदमी। उनके एक हाथ में हॉस्पिटल का लोगो छपा हुआ एक बैग था और उसके अंदर शायद दवाइयों के कुछ प्रिस्क्रिप्शंस और शायद कुछ एक्सरे रिपोर्ट्स होंगे। ऐसा लगता है कि उनका कोई करीबी उस हॉस्पिटल में भर्ती है। सामने की रोड पर ग्रीन सिग्नल होने के कारण बिना रुके गाड़ियां चल रही थी और वो आदमी रास्ता पार करने का इंतज़ार कर रहे थे और अपनी चंचल नज़रों से रास्ते के उस पार कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार सिग्नल लाल होने के कारण वो आदमी रास्ता पार करके जल्दी जल्दी एक टैक्सी की ओर बढ़े। सामने की तरफ एक नई चमकती हुई टैक्सी दिखाई दे रही थी। उस आदमी ने टैक्सी के खिड़की के पास अपना सर ले जाकर ड्राइवर को कहा, मध्यमग्राम चलोगे? नई चमकदार गाड़ी होने के कारण ही शायद उस ड्राइवर के हाव भाव में थोड़ा तेवर दिखाई दे रहा था। उसने अपना रौब दिखाते हुए कहा, चलूंगा पर 50 रुपये ज़्यादा लगेंगे। अरे बाप रे, इतना? मीटर में जितना आएगा तुम उससे 20 रुपये ज़्यादा ले लेना। तुम तो समझ ही सकते हो, हॉस्पिटल में मेरी बेटी भर्ती है। वैसे ही पानी की तरह पैसा बह रहा है। उस आदमी की इस बात से जैसे उस ड्राइवर को कोई फर्क ही ना पड़ा हो। वो अपना मुंह घुमा के दूसरी तरफ देखने लगा। ज़रूर किसी पैसे वाले पैसेंजर को ढूंढ रहा था। उस आदमी ने फिर कहा, ठीक है, ना तुम्हारा ना मेरा, मैं 30 दूंगा। देखो बेटा, अब मना मत करना। आखिरकार उस ड्राइवर ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपने हाथ से पीछे का दरवाज़ा खोल दिया और थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, आप जाएंगे मध्यमग्राम। सूरज डूबने को आया है। आने के वक्त एक भी सवारी नहीं मिलेगी। अंधेरा हो जाएगा। तेल के खर्चे का इंतज़ाम भी शायद नहीं हो पाएगा। तेल का भाव कितना बढ़ गया है वो तो आप जानते ही होंगे। टैक्सी पे चढ़ के बैठते बैठते उस आदमी ने कहा, तुम चिंता मत करो बेटा, तुम एक बूढ़े इंसान का भला कर रहे हो। भगवान तुम्हें ज़रूर इसका फल देगा। मुझे घर छोड़ के आते वक्त तुम्हें कोई ना कोई सवारी ज़रूर मिल जाएगी। भगवान के नाम पे दिए भरोसे से बिल्कुल खुश नहीं हुआ वो ड्राइवर ने गाड़ी चलाना शुरू किया। वो आदमी तब तक पीछे की सीट पे अच्छे से बैठ चुका था। बाईपास होकर विधान नगर, वहाँ से VIP रोड और उसके बाद आएगा जौशर रोड। होना हो करीब 1.5 घंटे का रास्ता है। बाईपास होकर विधान नगर की तरफ टैक्सी चलने लगी। कहीं बीच रास्ते में ड्राइवर का मन बदल गया तो? कुछ दूर जाने के बाद अगर उसे ऐसा लगने लगा कि उसका नुकसान हो रहा है तो? कहीं उसने आधे रास्ते पर गाड़ी ख़राब हो जाने का बहाना बनाकर मुझे उतार दिया तो? इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ड्राइवर से एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए। ऐसा कुछ सोचते हुए उस आदमी ने ड्राइवर को कहा, तुम्हारी टैक्सी तो बड़ी चमक रही है, नई है या फिर पेंट करवा के नया सीट लगाया है? ब्रांड न्यू, सिर्फ 4 ही महीने हुए हैं टैक्सी को रास्ते पे चलते हुए। ड्राइवर ने बड़े ही गर्व से कहा। उस आदमी ने फिर पूछा, तुम्हारा यूनिफॉर्म भी नया लग रहा है? क्या तुम नया टैक्सी चला रहे हो? नई गाड़ी के साथ कभी पुराना यूनिफॉर्म जचता है? ड्राइवर ने कहा। उस आदमी को साफ समझ आ रहा था कि इस बातचीत से वो बिल्कुल खुश नहीं था, पर अंकल भी ऐसे हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने फिर कहा, नए यूनिफॉर्म के साथ
तुम्हारी ये बिखरी हुई दाढ़ी बिल्कुल मेल नहीं खा रही। अचानक ऐसे सवाल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था वो लड़का। थोड़ा सा समय लेकर उसने कहा, यही आजकल का स्टाइल है। आपकी उम्र हो गई है, आप ये सब नहीं समझेंगे। आखिरकार पैसेंजर आदमी चुप हो गए और गाड़ी भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। बाईपास का रास्ता लगभग ख़त्म होने को था। उसके बाद वीआईपी रोड। अंकल ने एक बार फिर से ड्राइवर से दोस्ती करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, तुम तो बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहे हो और काफ़ी अनुभवी भी लग रहे हो। पहले क्या एम्बुलेंस चलाते थे? ड्राइवर ने गाड़ी को थोड़ा धीमा कर दिया। अंकल के इस ताने भरे सवाल के जवाब में उसने पूछा, क्या आपको डर लग रहा है? नहीं नहीं बेटा, इस उम्र में अब डर कैसा, बस कुछ ही साल तो बाकी है मेरे जीने में। तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा चलाओ। इतना कह के वो अंकल चुप हो गए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उस आदमी ने ड्राइवर से फिर पूछा, क्या ये गाड़ी तुम्हारी है या फिर किसी और के लिए काम करती हो? किसी और के लिए। इसलिए तो मैंने आपसे 50 रुपये ज़्यादा मांगे थे। रोज़ बॉस का भाड़ा मिटाने के बाद मेरे हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं बचता। ड्राइवर की इस बात सुनने के बाद अंकल ने भी अपने मन की बातें बोलना शुरू कर दिया। उम्र भर की मेहनत से जितना मैंने कमाया था, बेटी के इलाज में सब कुछ बहा दिया। अंकल की ये बातें कुछ बनावटी लगी ड्राइवर को, इसलिए उसने पूछा, अगर आपकी हालत इतनी ही ख़राब है तो आप टैक्सी से घर क्यों जा रहे हैं? ट्रेन या बस से भी तो जा सकते थे। ड्राइवर के इस टेढ़े सवाल से वो आदमी ज़रा सा भी नहीं चौंके और कहने लगे, रोज़ सुबह सूरज उठते ही घर से निकल जाता हूँ, ट्रेन और बस से हॉस्पिटल आता हूँ, सारा दिन यहीं पड़ा रहता हूँ। उस पर डॉक्टर और नर्स की मांगें पूरी करो, कभी ये लाइए कभी वो लाइए। हर वक्त एक टेंशन लगा रहता है। घर जाते वक्त शरीर साथ नहीं देता, इसलिए हर रोज़ टैक्सी में इतना सा आराम कर लेता हूँ। इसके बाद कोई और क्या कह सकता है। ड्राइवर अपनी गाड़ी चलाए जा रहा था। वीआईपी रोड पर आ चुकी थी गाड़ी। सूरज तब सबको गुड नाइट कह के बस जा ही रहा था। पैसेंजर अंकल ने ड्राइवर को फिर से कहा, तो तुम्हारे मालिक कहाँ रहते हैं? ये क्या उनकी एक लौती गाड़ी है? इससे आपको क्या मतलब? ड्राइवर के इस धारदार सवाल से पैसेंजर अंकल पूरे सहम गए। लगता है बातचीत और नहीं हो पाएगी, इसलिए वो खिड़की से सनसेट देखने लगे। आखिरकार जोशोर रोड तक टैक्सी आ चुका था। ड्राइवर और पैसेंजर के बीच बहुत देर से बात नहीं हुई थी। जब ड्राइवर की बात से पैसेंजर अंकल सहम गए थे, तब से अब तक लगभग आधा घंटा हो चुका था। ड्राइवर को बात करने का मन पहले से ही नहीं था और ये आधा घंटा जब सब कुछ शांत था, उसने सिर्फ गाड़ी चलाने पर ध्यान दिया हुआ था। पर अचानक उसे पैसेंजर का ध्यान आया। पैसेंजर का मोबाइल बार बार बज के बंद हो रहा था, पर वो उठा नहीं रहे थे। दोबारा फ़ोन बजने लगा, पर वो उठा नहीं रहे। क्या वो इस कॉल को अवॉइड करना चाहते थे या फिर वो सो गए हैं? गाड़ी चलाते चलाते ड्राइवर ने पीछे की ओर मुड़ के देखा। उसने देखा कि वो आदमी अजीब तरीके से अपना सर झुका के दाएं तरफ की खिड़की पर पड़े हुए थे। ये सोने का तरीका तो बिल्कुल नहीं लग रहा, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तभी ड्राइवर ने ब्रेक मारकर गाड़ी को रोका। क्या अंकल बीमार हो गए या फिर उन्हें हार्ट अटैक आ गया? गाड़ी साइड पे लगाकर ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरा और टेंशन वाला चेहरा लेकर पीछे का दरवाज़ा खोला। गाड़ी का रूफ लाइट जलाते ही दंग रह गया वो। पैसेंजर के सिर के दाईं तरफ एक चोट, वहाँ से खून की बूंदें गालों से होते हुए नीचे गिर रहे थे। ड्राइवर के हाव भाव से साफ लग रहा था कि वो बहुत नर्वस हो चुका है। क्या करना चाहिए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
सर का वो घाव देखकर लग रहा था कि वो गोली लगने का घाव है। तो फिर क्या अंकल ने आत्महत्या कर ली? पर गोली चलने की आवाज़ तो नहीं सुनाई दी। शरीर जिस तरह पड़ा हुआ है, शरीर में जान नहीं है, ये तो निश्चित है। पर फिर भी ड्राइवर ने अपनी उंगली को उस आदमी के नाक पर ले जाके देखा, पर नहीं, सांसें नहीं चल रही। पर अब ड्राइवर को क्या करना चाहिए? उस आदमी की मौत का जिम्मेदार क्या उसे ही होना पड़ेगा? पर आखिर वो आदमी मरा कैसे? और आखिर किसने मारा उसे? या फिर ये एक सुसाइड ही था? सुनिएगा आगे की कहानी साजिश भाग 2 में। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा और इसके अगले भाग को सुनना मत भूलिएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरी टाइम। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।